हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। प्यार बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम ज्यादा नहीं, बस इंग्लिश के 5 ऐसे टॉपिक को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 45 नंबर में पूछे जाते हैं। यानी 5 ऐसे टॉपिक जो आपको सबसे पहले एग्जाम में फोड़ना है, क्योंकि आधे भी लगभग आधे नंबर तो केवल 5 टॉपिक आपको देकर के जाएंगे। 100 नंबर के पेपर में अगर 5 टॉपिक से ही बच्चों हमको 45 नंबर मिल जाते हैं, 45 नंबर तक के भी अगर हमें मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम इन पर ज्यादा फोकस करें और सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में इनको ही निपटाना है, बाकी सब हम बाद में देखेंगे। तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है सेक्शन ए। सेक्शन ए ये क्वेश्चन पेपर में पहला ही क्वेश्चन होगा और पहला ही सेक्शन होगा सेक्शन ए। और ये जो टॉपिक होगा बच्चों, ये पूरे के पूरे 15 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा क्या है, मजेदार हो जाता है आपके नंबर को इंक्रीज करने में। इसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि ना किसी बुक से मिलेगा ना किसी क्वेश्चन बैंक से मिलेगा। ठीक है, ये आपको अपने से करना होगा, बस अपने हिसाब से ये आपको स्वयं करना होगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। ठीक, तो किस तरीके से करना होगा, कैसे आपको इसको पूरा निपटाना है, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले बोलेगा कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपका इंस्ट्रक्शन देगा, क्वेश्चन ऊपर ऐसे दे देगा कि भाई पैसेज को केयरफुली पहले पढ़ लीजिए और इससे संबंधित जो प्रश्न है इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये क्वेश्चन बोलेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पैसेज को पढ़ना होगा विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के। बच्चों अर्थ नहीं निकालना है, बस केवल पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद आप चुटकियों में इसका आंसर दोगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से ही ये तैयार होता है। ठीक है, तो भाई क्या दिया है सेक्शन ए जो होगा अनसीन पैसेज रीडिंग का होगा कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज। इसको बहुत पहले करवाया था, अगर आपको याद हो तो। मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, कि व्यक्ति का जो जीवन है वो नंबर ऑफ डेज यानी दिनों में नहीं मापा जा सकता, कि किसी भी व्यक्ति का जो जीवन कह रहा है कि नंबर ऑफ डेज दिनों में नहीं मापा जा सकता, मंथ्स महीनों में नहीं, ईयर्स वर्षों में नहीं, दैट ही हैज लिव्ड जो उसने जिया है। कह रहा है कि व्यक्ति का जो जीवन है वो दिनों में, महीनों में या फिर सालों में नहीं मापा जा सकता, कि जो उसने जिया है, मतलब जो साल उसने जिया है, जो महीना जिया है, जो दिन जिया है, तो उसमें व्यक्ति का जीवन नहीं मापा जा सकता। बल्कि कह रहा है बल्कि बाय द डीड्स, बल्कि क्या है, कर्मों से ही हैड डन जो उसने किए हैं, एंड बाय द अचीवमेंट और उपलब्धियों से ही हैज मेड जो उसने बनाया है। बल्कि क्या कह रहा है कि व्यक्ति को, भाई जो व्यक्ति का जीवन है वो कैसे मापते हैं, उसने जो कर्म किया है और उसने जो उपलब्धियां पाई है। ये एकदम फैक्ट वाली बात है बच्चों, क्योंकि लोग हमेशा वही याद रहते हैं ना, कि भाई हमेशा अपने कर्मों की वजह से याद रहते हैं, अपने बिहेवियर की वजह से याद रखते हैं, अपनी उपलब्धियों के। बोलते ना यार उसने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया, उसने अपने जीवन में बहुत क्या है अपना नाम रोशन किया, ठीक, या फिर वो बहुत ही भला आदमी था, उसके कर्म बड़े ही नेक थे। तो मतलब हम ऐसे ही बोलते हैं। भाई बाकी दुनिया किसको याद रखती है, नहीं याद रखती है ना। तो यही चीज कह रहा है कि भाई व्यक्ति, अब ऐसा नहीं कि कोई 100 साल जी जाए लोग उसे याद रखेंगे, नहीं। भले कोई व्यक्ति 25 साल में ही, भाई अगर मान लेते हैं कि 25 साल में ही अलविदा हो जाए, लेकिन अगर उसके कर्म नेक हैं, अगर उसके इरादे अच्छे हैं, वो लोगों की सेवा करता था, फिर या कुछ मतलब उसने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया था, तो लोग उसे याद करेंगे। क्लियर, यही चीज बोल रहा है, समझ में आ गया। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, मतलब वास्तविक महत्व क्या है। व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, जो कह रहा है कि वास्तविक महत्व है इन द लाइफ, जीवन में, इज नॉट क्वांटिटी, मतलब ये गुणवत्ता। कह रहा है क्वांटिटी का मतलब मात्रा नहीं है, मात्रा का मतलब यही जो दिन, महीने, साल, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो जीवन का वास्तविक महत्व, मतलब वास्तविक जो महत्व है वो मात्रा नहीं है, बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, बल्कि क्या है, अनुभव की गुणवत्ता है। आगे कह रहा है कि ए शॉर्ट लाइफ यानी एक छोटा जीवन, डिवोटेड मतलब समर्पित है टू कह रहा है कि नोबल इंडिविजुअल्स का मतलब नेक कर्म के या नेक
यस जिसको बोलते हैं अच्छे कर्म को, ठीक, इज फार मोर वैल्यूएबल मतलब अत्यधिक क्या है उपयोगी है देन ए लॉन्ग लाइफ लंबे जीवन की अपेक्षा ऑफ ओवर 100 ईयर्स मतलब सैकड़ों वर्ष स्पेंट यानी बिताए गए इन ट्राइबल परस्यूट्स मतलब तुच्छ कर्मों में। देखिए बहुत अच्छी बात कहा है, ठीक है, थोड़ा लंबा सेंटेंस है बट डोंट वरी, हमने बोला ना बच्चों अर्थ नहीं निकालना, वहां पर आप केवल अच्छे से पढ़ना, हम तो अर्थ भी बता दे रहे हैं। कह रहा है कि ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल इंडिविजुअल्स इज द फार मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 ईयर्स स्पेंड इन ट्राइबल परस्यूट्स। कह रहा है कि सैकड़ों वर्ष, पीछे से अर्थ निकलेगा बच्चों, सैकड़ों वर्ष कह रहा है स्पेंड इन ट्राइबल परस्यूट्स का मतलब होता है तुच्छ कर्मों, यानी तुच्छ कर्मों में स्पेंड यानी बिताए गए, तुच्छ कर्मों में बिताए गए सैकड़ों वर्ष की अपेक्षा कह रहा है कि एक जो छोटा जीवन है वो अत्यधिक वैल्यूएबल है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मतलब ये नहीं भाई कि कोई 100 साल जी लिया, अभी हमने वही चीज तो बताया, तो वो 100 साल नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि एक छोटा भाई कोई क्या है 30 साल में ही भाई वो दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन 30 साल में उसने जो काम कर दिया वो 100 साल वाला नहीं किया, तो उसको लोग नहीं याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे 30 साल वाले को, ठीक, वही चीज बोल रहा है। ठीक, आगे कह रहा है कि वी लिव इन डीड, हम कर्मों में जीते हैं, नॉट इन ईयर्स, वर्षों में नहीं, हम कर्मों में जीते हैं वर्षों में नहीं। आगे बोल रहा है कि नोबल डीड्स मतलब नेक काम, स्प्लेंडेड आइडिया शानदार विचार, फाइन सेंटीमेंट अच्छी भावनाएं, देखिए कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी मतलब वास्तविक शान का प्रदर्शन करती है आप कैरेक्टर मतलब चरित्र के, एंड नॉट द लेंथ और लंबाई की नहीं, द टाइम मतलब उस समय की, वेन कह रहा है कि वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड जो उसने संसार में जिया है। ठीक है, तो ये बोल रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि मतलब अच्छे कर्म, शानदार विचार, अच्छी भावनाएं, कह रहा है कि किसी व्यक्ति के चरित्र के वास्तविक शान को निखारती हैं, ठीक, और मतलब शान को निकालती हैं, ना कि कह रहा है कि समय की लंबाई को जो उसने क्या है संसार में जिया है। तो ये क्या है आपका एक पैसेज ऐसे देगा। अब इससे रिलेटेड बच्चों आपके 5 क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। अब ये 5 में आपके 3 होंगे, 5 में जो होंगे 3 होंगे वो सब वोकैब से होंगे यानी वोकाबुलरी से, एक एक नंबर का होगा, हालांकि इसका भी आंसर आपको इसी में से मिलता है। क्लियर, तो मान लेते हैं कि भाई एक दो नंबर का गड़बड़ हो सकता है, लेकिन 15 में 10 तो श्योर हैं, कोई नहीं ले सकता। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन का भाई आंसर कैसे लिखना है, कह रहा है कि हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, मिल गया ना, हाउ मतलब कैसे, इसमें कह रहा है कि मैंस मतलब जीवन की, सॉरी मैंस मतलब व्यक्ति की लाइफ यानी जीवन मेजर्ड माने मापी जा सकती है, कह रहा है व्यक्ति का जो जीवन है कैसे मापा जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये बोल रहा है कि दिनों में, महीनों में या सालों में नहीं मापा जा सकता, बल्कि किसमें मापा जा सकता है, यहां से देखिएगा, बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड। मिल गया ना, कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं, तो बस ऐसे आप ढूंढकर लिखोगे। तो इसका आंसर यहां से लिखते हैं ऊपर से बच्चों, तो यहां पर लिखेंगे, हम लिखेंगे कि मैंस लाइफ, भाई हमने बताया ना कि क्वेश्चन जिस भी टेंस में हो, एक बात का याद रखना बच्चों, हमेशा अपने माइंड में ये चीज एकदम स्टोर करके रख लेना, जिस टेंस में आपका क्वेश्चन हो आंसर भी अपने को उसी टेंस में लिखना है। तो आधा अधूरा तो बच्चों यहां पर जो आधा तो इसी में से अपने को मिल जाता है। हम इसको सिंपल में लिखेंगे तो यही से लिखेंगे, भाई करता हमारा यही है, मैंस लाइफ, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर जो भी हो लगा दीजिए। अब उसके बाद मेन वर्ब आपका है मेजर्ड, तो ये हो गया मेजर्ड, तो हो गया कि मैंस लाइफ इज मेजर्ड। अब पूरा छाप दीजिए, ठीक, किसमें मापा जा सकता है, तो बाई कह रहा है कि डेट्स, बाई डेट्स ही हैज डन, कह रहा है बाई डेट्स ही हैज डन, एंड कह रहा है कि एंड बाई द अचीवमेंट, बाई द अचीवमेंट, ठीक, बाई द अचीवमेंट ही हैज मेड, ठीक, बस हो गया ना। तो मिल गया आपको कितने नंबर, तो ये 3 नंबर, ये समझिए एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 3 पंजे 15, तो 15 नंबर इस तरह से मिलेगा आपका। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ, कह रहा है विच इज मोर वैल्यूएबल,
कौन अधिक कीमती है? ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ, एक छोटा जीवन या फिर एक लंबा जीवन, कौन अधिक उपयोगी है बच्चों? तो देखिएगा बच्चों, आपको एक चीज बोला है रसगुल्लों, ये बोला है कहां पर भाई, कहां पर? ये हाँ मिल गया कि ए शॉर्ट लाइफ devoted to noble endeavors is far more valuable than a long life, कि जो छोटा सा जीवन होता है वो लंबे समय से कहीं ज्यादा कीमती होता है। तो इसका भाई जैसा क्वेश्चन पूछा है उसी तरह से लिखना है। तो भाई कह रहा हम लिखेंगे कि ए शॉर्ट लाइफ, ए शॉर्ट लाइफ, ठीक, पूरा का पूरा ऐसे लिखेंगे बच्चों, ए शॉर्ट लाइफ, ठीक, ए शॉर्ट लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, इज मोर वैल्यूएबल, ठीक, बस हो गया। ए शॉर्ट लाइफ इज मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ, लिखना चाहते हैं ये भी चीज आगे बढ़ाकर इसमें लिख सकते थे कि देन ए लॉन्ग लाइफ, कि छोटा जीवन बड़े मतलब छोटा जीवन जो है वो बड़े जीवन की अपेक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है या वैल्यूएबल है, कीमती है। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि व्हाट, हाँ तीसरा ये है कि व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, कह रहा है कि व्हाट शुड मैन प्रीफर, यानी व्यक्ति को किस पर जोर देना चाहिए टू डू इन लाइफ, जीवन में। तो भाई जीवन में क्या करने पर जोर देना चाहिए? तो पहले ही तो बोल दिया कि नोबल डीड्स यानी नेक कर्म, आगे भी बोल रहा है कि भाई वो क्या है, अपने कर्मों की वजह से याद किया जाता है। तो हर जगह कर्मों के बारे में लिखा है, तो इसी में से पूरा लिखेंगे। तो देखिए पूरा का पूरा पहले हमने बताया क्या लिखेंगे कि मैन शुड, तो पूरा का पूरा ऐसे लिखेंगे कि मैन शुड प्रीफर, इसीलिए बोलते हैं बच्चों जिस टेंस में क्वेश्चन है आंसर भी उसी में, कर्ता लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे। तो मैन शुड प्रीफर टू डू, अभी तक कुछ किया, कुछ नहीं किया, अभी तो क्वेश्चन ही पूरा उतारा, टू डू। अब उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, यही पे लिख देंगे गुड डीड्स, ठीक, गुड डीड्स यानी नेक कर्मों, यानी व्यक्ति को क्या है, नेक कर्मों को करने पर जोर देना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? भाई गुड डीड्स एंड यहां पर आप एक्टिविटीज भी लिख सकते थे, ठीक, इसको तो अपने से बनाकर भी लिख सकते हो बच्चों कि इसमें क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, भाई चरित्र को कह रहा है कि ग्लोरियस मतलब भव्य होता है, कि ग्लोरियस कौन बनाता है, भव्य कौन बनाता है हमारे कैरेक्टर को? तो देखिएगा कौन बनाता है, नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज, फाइन सेंटीमेंट, यही तो कह रहा है कि बच्चों ये क्या हमारे चरित्र को क्या है, भव्य बनाती हैं, ठीक, ये चरित्र के शान को उभारती हैं। तो हम लिखेंगे भाई क्या है, ठीक, कहां गया, हाँ, तो हम देखिए जहां पर व्हाट है वहीं पर पूरा पूरा यही लिख देंगे, इसको लिखेंगे बच्चों जहां पर व्हाट है पूरा वहीं पर, तो लिखेंगे क्या, नोबल, ठीक, लिखेंगे नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड, ठीक, क्या लिखेंगे, स्प्लेंडिड, एक मिनट, नोबल डीड, स्प्लेंडिड, भाई जगह की प्रॉब्लम है समझ लेना, स्प्लेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट्स कह रहा है कि फाइन सेंटीमेंट्स यानी नेक मतलब अच्छी जो भावनाएं हैं। उसके बाद यहां पर मेक कैरेक्टर ग्लोरियस हो जाएगा, मेक कैरेक्टर, मेक क्या हो जाएगा, मेक कैरेक्टर, कैरेक्टर के बाद क्या है बच्चों, ग्लोरियस, ठीक, कैरेक्टर यहां पर उसके बाद लिख लेना कि भाई यहां पर ग्लोरियस है, समझ लेना ग्लोरियस, ठीक, ग्लोरियस। तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। शायद नीचे चमक भी रहा होगा कि लाइटिंग की थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चों, कोऑपरेट करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। अगला क्वेश्चन जो है, ये तो 4 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये हमने बताया ना, जो ये 3 होगा ये आपका वोकाबुलरी से होगा, मतलब इसमें साइनोनिम भी हो सकता है, एंटोनिम भी हो सकता है, या कुछ अदर भी हो सकता है। अब देखिए कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है
महत्व। तो और इस पैसेज में और किसके मतलब महत्व होता है ये आपको बताना है। इस पैसेज में और किसके मतलब महत्व होता है तो ध्यान से देखिएगा, ये दिया है बच्चों रियल सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व होता है, तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे सिग्निफिकेंस। ठीक हो गया ना, सिग्निफिकेंस का मतलब और महत्व होता है। तो क्लियर हो गया, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला कह रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय नोबल इंडिविजुअल्स। नोबल इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है, तो यहां पर वही चीज है, नोबल इंडिविजुअल्स का मतलब गुड डीड्स, गुड एक्टिविटीज लिखिए या गुड डीड्स, बस वही चीज है, बस इसका मतलब पूछ रहा था। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड, और कह रहा है इनडीड। इनडीड और इनडीड में अंतर क्या है, तो इस वाले इनडीड का मतलब वही चीज होता है, ये गुड डीड्स की बात कर रहा है, और इस वाले इनडीड का मतलब होता है, इस वाले इनडीड का अर्थ होता है बच्चों इन फैक्ट, इन फैक्ट, इन फैक्ट ये होता है। समझ में आ गया कि इस वाले इंडीड का मतलब होता है वो गुड डीड्स, मतलब इंडीड जिसे होता नहीं कि वास्तव में कोई कर्म करना, यहां से उससे रिलेटेड है, और इन डीड का मतलब है इन फैक्ट। तो इस तरीके से क्या करना होगा, आपको अनसीन पैसेज को निपटाना होगा। ठीक, तो ये आसान नहीं होता है और उतना ज्यादा कठिन भी नहीं होता है जितना आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना कठिन है, और वैसे भी मेहनत तो करना पड़ेगा। हमने कम से कम 20 से 25 अनसीन पैसेज सॉल्व करवाए होंगे। अब भी अगर आपको दिक्कत होगी बच्चों तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं ना, ये अपने से करना पड़ेगा, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा इसमें। तो इस वाले क्वेश्चन को तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। पहला ही क्वेश्चन अगर गड़बड़ हो गया तो समझो पेपर खराब हो जाएगा, क्योंकि ये 1-2 नंबर की बात नहीं है, पूरे 15 नंबर की बात है। 1-2 नंबर होता तो हम बोलते कि जाने दो, जो हुआ सो हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको निपटाना है। चलिए देखते हैं अब दूसरे वाले टॉपिक को। ये तो पहला टॉपिक हो गया हमारा। अब दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों, हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, तो दूसरा टॉपिक है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका आएगा आर्टिकल। सेक्शन बी में क्या आएगा बच्चों, सेक्शन बी में आपका आर्टिकल आएगा, और आर्टिकल के अलावा आपका क्या आएगा बच्चों, इसके अलावा लेटर राइटिंग भी होगा। तो पहले हम आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का, और 10 आर्टिकल करवा चुके हैं। 10 आर्टिकल की बात कर रहे हैं कि भाई 10 आर्टिकल तो कम से कम करवा ही दिए होंगे, कोई नहीं छूटा, 1-2 इधर उधर छूटे होंगे बस। ठीक, तो उसमें से एक और फिर से लेकर के नया आए हैं कि हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, कि स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए, या इसी को कहेगा हेल्थ इज वेल्थ। ठीक, या फिर कहेगा हेल्दी लाइफ। तो इसको कई तरीके से पूछ सकता है बच्चों। ठीक, या हाउ टू मेक ए हेल्दी लाइफ ऐसे कहेगा। ठीक, या फिर हमने बताया ना कि इसको कई तरीके से पूछ सकता है, आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होना। 2023 में भी ये 3 सेट में आया था, 2 या 3 सेट में आया था, 2022 में भी आया था, और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए इसको लिखना क्या, एकदम सरल से सरल तरीके से लिखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और वैसे भी बच्चों इंग्लिश कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। जैसे हिंदी में निबंध होता है वैसे पूरा इंग्लिश में भी एक निबंध है। अब हिंदी में अगर है कि एक स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए, या एक स्वस्थ जीवन कैसे बनाया जा सकता है, ठीक, या भाई हम स्वस्थ कैसे रहें, ये आप अगर हिंदी में लिख सकते हो तो अंग्रेजी तो आसान है, क्योंकि बस अनुवाद आना चाहिए, आसान हो जाता है। तो लिखेंगे कैसे वो देखते हैं बच्चों। रटना तो वैसे भी नहीं है कि वी नो, मतलब भाई वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं। देखिए कह रहा है पॉपुलर सेइंग, मतलब ये क्या है, एक प्रसिद्ध कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। ठीक, भाई हम सभी जानते हैं कि क्या है, ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। और महात्मा गांधी आल्सो सेड, महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि इट इज हेल्थ, कि स्वास्थ्य वह है विच इज रियल वेल्थ। ठीक है, कह रहा है कि इट इज हेल्थ विच इज रियल वेल्थ, मतलब जो कह रहा है कि स्वास्थ्य है वही क्या है, वही क्या है बच्चों, रियल धन है। वही रियल मतलब जो संपत्ति है, नहीं पैसा है। ठीक, वेल्थ का मतलब वही संपत्ति। ठीक, एंड नॉट द पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जबकि ये मतलब सिल्वर जो सोना चांदी है इसके टुकड़े नहीं। महात्मा गांधी जी ने ये बात कहा है कि जो मतलब रियल वेल्थ है, यानी वास्तविक जो संपत्ति है वो कौन है, तो वो स्वास्थ्य है, ना कि सोने और चांदी के टुकड़े। सोने और चांदी के टुकड़े ये कोई धन नहीं है
भाई जिंदगी ही ना रही तो क्या करोगे इनका। इसीलिए कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। ठीक, आगे कह रहा है कि सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। ठीक, कि जो स्वास्थ्य है वो क्या है, धन से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ए हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ मन में, ठीक, ड्वेल्स मतलब निवास करता है। ठीक है, कह रहा है कि ए हेल्दी माइंड यानी एक स्वस्थ मन ड्वेल्स निवास करता है इन ए हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर में, यानी एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में निवास करता है। जाहिर सी बात है बॉडी एकदम हेल्दी रहेगी, माइंड भी फ्रेश रहेगा, काम करेगा। शरीर बीमार पड़ी है, शरीर सुस्त है, दिमाग भी सुस्त रहेगा। तो वही चीज कह रहा है कि भाई एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। आगे बच्चों की ए हेल्दी कह रहा है लाइफ स्टाइल, यानी एक स्वस्थ जो लाइफ स्टाइल है इसे कह रहा है कि वाइटल पार्ट ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। कह रहा है देयर आर सम थिंग्स, यानी ऐसी कुछ चीजें हैं, देयर आर सम थिंग्स मतलब कुछ चीजें हैं दैट वी मस्ट टू डू, मतलब हमें करना चाहिए लिव अ हेल्दी लाइफ, यानी स्वस्थ जीवन जीने के लिए। यानी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए बच्चों? द फर्स्ट थिंग, पहली चीज इज यह है दैट कि वी हैव टू ईट 3 मील्स ए डे, हमें दिन में 3 बार खाना खाना चाहिए। अब आप बोलोगे ये तो और भी ज्यादा हम मोटे हो जाएंगे, हेल्दी काहे होंगे बच्चों, बिल्कुल होगे। उसका तरीका है ना, उसका तरीका क्या है वो देखिए। तो वही कह रहा है कि पहली चीज ये है कि क्या है कि हमें दिन भर में 3 बार भोजन करना चाहिए। दीज मील्स, ये जो भोजन होना चाहिए, शुड मतलब चाहिए, ठीक, शुड हैव द राइट, ठीक, राइट अमाउंट मतलब ये एक ठीक मात्रा में होना चाहिए। ठीक का मतलब थोड़ा थोड़ा खाओ, 3 बार खाओ। अब ऐसा नहीं कि सुबह खा लो 10 रोटी फिर उसके बाद शाम को खा लेना 5-6 रोटी, नहीं, आप 2 से 3 रोटी ले लीजिए, दोपहर में 1 से 2 रोटी ले लीजिए, शाम को 1 से 2 रोटी, 3 रोटी जो भी है। तो इस तरह से मतलब जब इस तरह से आप क्या है बढ़िया तरीके से भाई बीच में गैपिंग कर करके खाते हैं तो उससे वो आपके लिए उससे साइड इफेक्ट नहीं होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पता चले एक बार में खा लोगे, इधर उधर क्या घूमने भी ना जा पाए, आराम से बैठे हो तो आराम से फिर बैठने बैठते आपके फैट चर्बी आएगी, मोटापा आएगा। तो ये चीज बोल रहा है कि भाई पहली चीज ये है कि दिन में 3 बार खाना चाहिए, लेकिन ये जो खाना होना चाहिए, भोजन होना चाहिए वो राइट अमाउंट यानी एक ठीक मात्रा में होना चाहिए। इट शुड कह रहा है कि कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी इनमें कह रहा है कि इनमें एक ठीक पर्याप्त मात्रा में, एक निश्चित अनुपात में या एक पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, मिनरल्स और मतलब खनिज और विटामिन होने चाहिए। मतलब इन सब में जो आप भोजन ले रहे हो, इन भोजन में क्या है पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स और विटामिन होने चाहिए। और वी शुड नॉट ईट एनी जंक फूड, हमें कोई जंक फूड नहीं करना चाहिए। जंक का मतलब समझ रहे हो ना कि तला भुना, मतलब पता चले डेली समोसे खा रहे हो, डेली पकौड़ी खा रहे हो, डेली मतलब ऐसे तेल में जो भाई रिफाइंड में ठीक जो भी बनाई गई चीजें हैं, तो ये क्या है हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो ऐसे भाई तले भुने चीजों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि द नेक्स्ट थिंग, और जो अगली चीज है, इज टू एक्सरसाइज डेली, कि हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए टू मेंटेन हेल्दी लाइफ, यानी अपने स्वस्थ जीवन को मेंटेन रखने के लिए। अपने स्वस्थ जीवन को मेंटेन रखने के लिए डेली हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज यानी वर्कआउट करना चाहिए। दिस कैन मतलब दीज कैन बी, ठीक है, दिस कैन बी लिख सकते हैं जॉगिंग, रनिंग, डांसिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स etc। मतलब इनमें क्या है, जॉगिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, कोई भी गेम खेलना हो सकता है, ये सारी चीजें। ठीक, तो इस तरह से लिखेंगे। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, काफी लाजवाब है, एक बार अच्छे से फिर से देख लेना जब समय मिल जाए। आगे भी थोड़ा देखते हैं, भी थोड़ा है, हो गया ना। चलिए अब थोड़ा आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखना है। फिर आगे लिखेंगे बच्चों की फॉर ए हेल्दी लाइफ, ठीक,
फॉर ए हेल्दी लाइफ यानी स्वस्थ जीवन के लिए वी शुड आल्सो गेट एनफ स्लीप एट नाइट, कि भाई हमें क्या है, रात में एक पर्याप्त नींद भी जरूरी है। मतलब स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त, मतलब रात में पर्याप्त नींद भी जरूरी है। अब ऐसा नहीं पता चले 10-10 घंटे आप, ठीक, पता चले आप पूरी रात मूवी देख रहे हो 2 बजे तक 3 बजे तक, फिर उधर सोते हो, तो इससे भी क्या है कि भाई शरीर क्या है, शरीर तो खराब होगी ही, पूरा माइंड भी डिस्टर्ब होगा। आगे लिखेंगे कि फॉर हेल्दी लाइफ यानी स्वस्थ जीवन के लिए वी शुड अवॉइड स्मोकिंग, कि हमें धूम्रपान से बचना चाहिए। ए हेल्दी लाइफ हेल्प्स, मतलब एक स्वस्थ जीवन वो मदद करता है हमें लिव लॉन्गर, मतलब लंबे समय के लिए जीने के को, एंड हैव अ बेटर एंड हैप्पियर लाइफ, और हमें एक बढ़िया और खुशहाल जीवन, यानी जो अच्छा, ठीक, स्वास्थ्य है वो हमें एक अच्छा और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। ठीक, जाहिर सी बात है बच्चों, स्वस्थ है, कहते ना कि धन गया गया कुछ भी नहीं, अगर स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, ठीक, और सदाचार जो गया मनुष्य का, सब कुछ ही लुट जाता है। नहीं, इफ कह रहा है कि हेल्थ इज, बोलते ना कि इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, बट इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। तो ये चीज होता है, अगर स्वास्थ्य गया तो बच्चों समझ लो बहुत कुछ चला गया। ठीक है ना, चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर करना हो, भाई उसी का पार्ट है तो करना पड़ेगा। चलिए हो गया। अब उसके बाद तीसरा टॉपिक जो होगा ये भी सेक्शन बी का ही होगा, और ये होगा आपका लेटर। क्या होगा बच्चों, ये होगा लेटर। ठीक, और ये जो लेटर होगा ना, ये भी पूरे के पूरे 10 नंबर में पूछा जाएगा। ये जो लेटर होगा ये भी आपका पूरे 10 नंबर में पूछा जाएगा। और लेटर में बच्चों बहुत सारे लेटर भी करवा चुके हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई, वाटर सप्लाई, उसके बाद जैसे सॉलिड जो वेस्ट होते हैं उस पर भी करवाया है। ठीक, क्रिमिनल एक्टिविटीज भी करवाया है, लाइब्रेरी के लिए बुक्स को भी करवा दिया है, और फ्री स्टूडेंटशिप भी करवा दिया है, एनुअल फंक्शन पर भी करवा दिया, एनुअल स्पोर्ट पर भी करवा दिया, बहुत सारे करवाए हैं। ठीक है, अभी इसकी प्लेलिस्ट नहीं बना, अभी शाम को बना देंगे, उसकी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहां से फिर से एक बार देख लेना सब। और इतना आसान कि कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, गारंटी है 100%, इतना सरल शब्दों में जैसा हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक टॉपिक आपका उठाया है, तो टॉपिक हमारा क्या है कि राइट अ लेटर टू द एसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये बोलेगा या पुलिस कमिश्नर बोलेगा, ऐसे आगे कुछ भी कहे, बस मैटर सेम है, पूरा ऐसे छापना है, कुछ भी यहां कर दे। ठीक, कि राइट अ लेटर टू द एसपी ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, कह रहा है कि apprising him of the movements of criminal elements in your area, कह रहा है कि अपने जिले के एसपी को क्या करना है, एक लेटर लिखना है और अपने इलाके में हो रही क्रिमिनल एक्टिविटीज, यानी जो आपराधिक गतिविधियां हैं उनके बारे में उनको सजग कर दीजिए, यानी बता दीजिए। तो लिखने का तरीका क्या है बच्चों, देखिए आप पूरा भी नहीं लिखेंगे ना तब भी आपको नंबर 2 से 3 मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे चलिए वो बताते हैं। सबसे पहला जो काम होगा, आप लिखेंगे भेजने वाले का पता। ठीक, हमने क्या बताया, लिखने का तरीका लिखेंगे भेजने वाले का पता। तो आप ABC, यहां पर महेश, सुरेश, दिनेश कुछ भी लिख दीजिए ऊपर एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, कॉपी में एक लाइन छोड़ेंगे, फिर जस्ट उसी के नीचे लिखेंगे डेट। डेट इस तरह से लिखना है, ऐसे नहीं कि आप 2/4/2022 ऐसे कर दो, नहीं ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है ना, 2024-25 ऐसे इस तरह से नहीं, यानी आपको डेट ऐसे लिखना है, फिर एक लाइन, ठीक, फिर एक लाइन छोड़ देना है। फिर आप इसके बाद यहां पर क्या है कि भाई यहां पर प्राप्त करने वाले का पता, यानी रिसीवर एड्रेस, तो यहां पर एसपी ऑफ प्रयागराज, प्रयागराज के एसपी साहब को। ठीक, तो फिर एक लाइन छोड़ देना है। तो इतना लिखा, समझ में आया कि भेजने वाले का पता, यानी जो भेज रहा है, जैसे आप भेज रहे हो अपना नाम ना लिख करके XYZ लिख देना, कुछ भी लिख देना, एक लाइन छोड़ो, डेट लिखो, उसके बाद एक लाइन छोड़ो, क्या है, रिसीवर एड्रेस लिखो, जो रिसीव करेगा लेटर को। उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, मेन आपका पॉइंट जो हाईलाइट होता है, तो टू इंप्रूव लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करना है, यानी कानून व्यवस्था सुधारना है। ठीक, तो वो चीज आपने लिख दिया है। अब उसके बाद हम इसी के नीचे लिखेंगे कि यहां रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे। रिस्पेक्टेड सर के बाद बच्चों आपको ये चीज यहां से शुरू करना है। ठीक, यहां से नहीं, तो भाई जगह की प्रॉब्लम थी
इसलिए हमने क्या किया है बच्चों, यहां से लिखा है। बट आप क्या करना रसगुल्लों, ये रिस्पेक्टेड सर या डियर सर लिखने के बाद कॉमा करेंगे और जस्ट इसी के नीचे इधर पार्ट छोड़कर मतलब यहां से शुरू करना, फिर आना दूसरी लाइन यहां से, तीसरी लाइन यहां से। तो इतना लिख दिया। मान लेते हैं कि आपने केवल और केवल इतना लिखा और आपने उसके बाद एक लाइन भी नहीं लिखा है, नहीं पता मैटर क्या है, फिर भी आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे, श्योर है। ये फॉर्मेट चेंज हो चुका है, ठीक है, मिल जाएंगे पूरे बच्चों, यहां से नंबर नहीं, लेकिन हमने बताया ना जितना छोड़कर चले आओगे उस पर भी आपको नंबर मिलेंगे। अब लिखेंगे कैसे बच्चों, आ गया, लिखेंगे कि आई एम रेसिडेंट ऑफ मऊआइमा प्रयागराज, भाई मैं मऊआइमा प्रयागराज का हूं, जैसे एड्रेस लिखा हूं, ठीक है ना, प्रयागराज से हूं, ठीक, इलाहाबाद से, तो मैंने यहाँ का एड्रेस लिख दिया है। तो भाई आई एम, यहाँ पे महेश, सुरेश, दिनेश कुछ भी लिखना चाहे नाम लिख दीजिए, या सिंपल सी बात कि भाई मैं मऊआइमा प्रयागराज का एक निवासी हूं। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग, मैं खींचना चाहूंगा, योर अटेंशन मतलब आपका ध्यान, टुवर्ड माय एरिया, अपनी एरिया की तरफ, कि मैं आपका ध्यान अपने एरिया की तरफ खींचना चाहूंगा। द कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन माय सिटी इज गोइंग डाउन डे बाय डे, कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कानून व्यवस्था, तो कह रहा है कि हमारे शहर में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन क्या है बच्चों, देखिए गोइंग डाउन मतलब कम, मतलब बिगड़ती जा रही है, कि हमारे इलाके में या हमारे शहर में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन क्या है, बिगड़ती जा रही है। कि द पीपल आर अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इवन द डे, जो लोग हैं वो दिन में भी कह रहा है कि घर से बाहर निकलने के लिए क्या है, भयभीत हो रहे हैं। यानी इतनी ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ चुकी है कि जो लोग हैं वो दिन के समय में भी घर से बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं। आगे लिखेंगे बच्चों, कहां गया भाई, हाँ लिखेंगे कि सिविल लाइंस हैज बिकम द सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, जो सिविल लाइन है वो क्या है, गैर, ठीक, देखिए इलीगल एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, लीगल का मतलब कानूनी और इलीगल का मतलब गैर कानूनी, एक्टिविटीज मतलब क्रियाकलाप या गतिविधियां। तो जो कह रहा है कि सिविल लाइन भाई हर एक शहर में होता है, ठीक, तो कह रहा है कि जो सिविल लाइन है वो सिविल लाइन का जो गैर कानूनी गतिविधियों का एक केंद्र बन चुका है, मतलब वहीं पर लोग इकट्ठा होते हैं, दुनिया भर का अलूल जलूल काम करते हैं, कहने का मतलब ये, ठीक। नियर गवर्नमेंट कॉलेज मतलब नियर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, यानी कह रहा है कि नियर मतलब पास में, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज यानी राजकीय बालिका विद्यालय, कह रहा है कि राजकीय बालिका विद्यालय के बगल में अनसोशियल एलिमेंट्स मतलब असामाजिक तत्व, मतलब जो गुंडे गुंडे होते हैं ना, कि अय्यास लोग, एकदम नशेड़ी लोग, एकदम से बेवड़े लोग, वही चीज। तो वही कह रहा है कि जो नियर मतलब राजकीय गर्ल, जो राजकीय बालिका विद्यालय है ना, जो राजकीय बालिका मतलब इंटरमीडिएट जो कॉलेज है भाई वो जो है, ठीक, उसके पास अनसोशियल एलिमेंट्स मतलब असामाजिक तत्व इकट्ठा होते हैं, ठीक, असेंबल मतलब इकट्ठा होते हैं, एंड सिंग, ठीक, एंड सिंग वल्गर सॉन्ग और भद्दे गाने गाते हैं, ठीक है ना। कहां पर, जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है उसके पास में जो असामाजिक तत्व हैं, मतलब कहने का मतलब यही पर जो मतलब ऐसे लोग हैं, ठीक है, वो इकट्ठा होते हैं और क्या है, भद्दे गाने गाते हैं, ये लड़कियों को देखकर कमेंट करते हैं, ये करते हैं वो चीज, ठीक। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू, इसलिए मेरी आपसे विनती है, टेक नेसेसरी मतलब आवश्यक, एंड इमीडिएट मतलब तत्काल, ठीक, एक्शन टू कर्ब इट, कर्ब का मतलब कंट्रोल करना, इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, यानी मेरी आपसे ये विनती है कि आप जल्द से जल्द इस पर कोई तत्काल एक्शन लें, ठीक है। पीपल ऑफ एरिया विल बी हाईली ओब्लाइज्ड, जो इस एरिया के लोग हैं वो बड़े ही आपके आभारी रहेंगे, वो आपके बड़े ही आभारी रहेंगे। और यहां पर योर सिंसियरली लिख देंगे, नीचे XYZ यहां पर आप लिख देंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है,
ये एक क्रिमिनल एक्टिविटीज से रिलेटेड लेटर हो जाता है। अगर हम बात करें बच्चों तो 2023 में ये किसी सेट में नहीं आया था, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जो टॉपिक थे वो पूरा एकदम दोहरा कर पूछ लिए गए थे, लेकिन ये वाला नहीं पूछा था। ठीक, इसलिए ये भी काफी मजेदार है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हो गया, तो ये हो गया भाई हमारा एक टॉपिक। अब अगला जो टॉपिक है हम बात कर रहे हैं वो है सेंट्रल आइडिया की। मतलब ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में ये आपको एक क्रम से करना है। मतलब ये 10-10 नंबर के, 15 नंबर के, 6 नंबर के, 4 नंबर, तो सबसे पहले भाई हमारा टारगेट इन्हीं पर होना चाहिए। इनको करके आराम से बैठ जाएंगे तो उसके बाद टाइम पूरा बचेगा, बढ़िया से आप एक एक नंबर वाला, 2 नंबर वाला वो इत्मीनान से करेंगे। जो आपके मतलब 2-2 नंबर के होते हैं ना, यानी जो आपके होते हैं ग्रामर से, वो बैठकर इत्मीनान से करेंगे। लेकिन पहले इनको करना पड़ेगा, इनको पहले निपटाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अगर 5 नंबर से भाई 5 क्वेश्चन से ही आपको 40 से 45 नंबर मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगला जो करना होगा सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया ये 100 में 100 गारंटी है बच्चों, 100 में 100% आएगा। अब आपके सेंट्रल आइडिया में केवल यही हम नहीं बोल रहे हैं कि यही 100 में 100% आए तो गा भाई, ये आएगा, बट इसमें एक और है, इसमें आपके 3 है। माई मदर एट 66, माई मदर एट, ठीक, 66 एक ये है, और इसके बाद तो एक ए थिंग ऑफ ब्यूटी और एक है कीपिंग क्वाइट। ठीक, कीपिंग क्वाइट। तो आपके ये क्या है, 3 है, 3 है, बस 3 आपको पता होना चाहिए, चौथा नहीं देखना है। वैसे तो 5 चैप्टर हैं, लेकिन जरा ये बताइएगा अगर आपके 3 तैयार होंगे और वहां पर 3 में कोई एक करना होता है तो भाई कौन देगा? चाहे तो पहला दूसरा देगा, या तो पहला मतलब पहला दूसरा तीसरा देगा, या तो पहला तीसरा चौथा देगा, या पहला तीसरा पांचवा दे सकता है, या दूसरा चौथा पांचवा दे, मतलब चाहे जो दे, 3 देगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये 3 सेंट्रल आइडिया तो हर हाल में तैयार करना होगा। प्लेलिस्ट में है, तीनों सेंट्रल आइडिया देख लेना, रटना नहीं है। तो इसमें से एक है भाई कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी। पहली बात तो बच्चों यही पूरा का पूरा सेम मिल जाएगा, बताने की जरूरत ही ना है, 100% यही मिल जाएगा। ठीक है, आपके 3 होंगे, एक करना होगा, और ये पूछा जाएगा पूरे आपके 4 नंबर में, और इतना आसान होता है कि भाई पूछो ही ना। सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय भाव, इस कविता में क्या कुछ है? ठीक, जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्य की वस्तुएं, इस कविता में क्या कुछ है ये हमें बताना होगा। लिखेंगे बच्चों की द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। कह रहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स के द्वारा संपादित एक कविता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी टेल्स, ये थिंग ऑफ ब्यूटी ये जो कविता है वो हमको बताती है ये क्या, दैट ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं या सुंदरता की वस्तुएं हैं ये क्या है? कह रहा है कि भाई कहां गया, हाँ, ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय। ग्रेट जॉय का मतलब एक बड़े आनंद का एक स्रोत है, एंड हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं ये क्या है भाई, सुंदरता की वस्तुएं ये आनंद और खुशहाली का क्या होती हैं, एक प्रमुख स्रोत होती हैं। कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कह रहा थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं, नेवर एंड, कभी नष्ट नहीं होती, यानी जो सुंदरता की वस्तुएं हैं कभी नष्ट नहीं होती हैं। देयरफॉर ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग, इसलिए जो सुंदरता की जो वस्तुएं हैं वो क्या है, एक अनमोल खजाना है। ठीक, आगे है कि विथ द पासिंग ऑफ टाइम, यानी समय बीतने के साथ साथ स्वीट रिकलेक्शन ऑफ ब्यूटी की, मतलब कह रहा स्वीट रिकलेक्शन ऑफ ब्यूटी। रिकलेक्शन का मतलब यहाँ पे याद, देखिए स्वीट रिकलेक्शन ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की जो मीठी यादें हैं, बिकम मोर जॉयफुल, वो और भी ज्यादा आनंददायक हो जाती हैं। ठीक, समय बीतने के साथ साथ जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं, ठीक, सौंदर्य की वस्तुएं वो और भी ज्यादा क्या आनंददायक बन जाती हैं। सौंदर्य की वस्तुओं का मतलब जो पेड़, पहाड़, नदी, झील, झरना, फूल, ये सब जो है ना पूरा एटमॉस्फेयर, उसकी बात कर रहा है। आगे है बच्चों कि क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी जो ईश्वर की रचना है, प्रोवाइड यानी हमें प्रदान करती है, एनर्जी मतलब ऊर्जा, एंड हैप्पीनेस माने प्रसन्नता। ईश्वर की जो ये क्रिएशन है, ये रचना हमें क्या है कि हमें ऊर्जा और हैप्पीनेस यानी
आनंद प्रदान करती, मतलब खुशी प्रदान करती है। और थिंग्स अराउंड अस, यानी जो हमारे चारों तरफ चीजें घिरी हुई हैं, मेक अस फील हैप्पी, ये हमें खुशी का अनुभव कराती हैं, ठीक, यानी ये हमें खुशी का एहसास दिलाती हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे और ये सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है 4 नंबर में। तो ये एकदम ठोस वाले टॉपिक होते हैं, ठीक है ना, इनमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे से इस तरह से सरल शब्दों में लिख देना है। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब देखते हैं बच्चों स्टेंजा। अब स्टेंजा की बात कर रहे हैं तो स्टेंजा को भी आपको अच्छे से निपटाना होगा। स्टेंजा ये आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। अब स्टेंजा का मतलब एक होता है कि जिसको पद्यांश कहते हैं, हिंदी में इसको पद्यांश। अब इसमें से बच्चों देखिए आपके स्टेंजा मतलब कहां से पूछ सकता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमारी बातों को सुनिएगा। चैप्टर आपके हैं माई मदर एक्ट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, मान लेते हैं आगे के ना आए 3 से, पीछे उसके बाद ए बचा है आपका कि ए रोड साइड स्टैंड, ठीक, और एक जो आंट जेनिफर का होता है जो शेर उछलते कूदते रहते हैं उनका वो चीज, ठीक ठीक। तो ये ध्यान देना 5 है। बट बच्चों आपके शुरू के 2 से 3 चैप्टर, क्योंकि 5 पूरे हैं तो देगा कहां से, इसलिए अगर आपको पूरा चैप्टर पता है कि माई मदर एक्ट 66 में क्या है, आई थिंक आप ब्यूटी में हर जगह ब्यूटी की बात करेगा, और उसके बाद कीपिंग क्वाइट तो वहां पर शांत रहना की बात करेगा, ठीक। तो इसी में से एक और है, तो हमने एकदम पीछे का उठा लिया है, ये आपका चौथे चैप्टर से है जो अब की बार नया ऐड हुआ है और देगा 100% है, इस चैप्टर से देगा आपका। भाई अब किस सेट में आ जाए ये कोई नहीं जानता, बट देगा जरूर। पिछले साल इसको हटा दिया था, उसके पहले था, बट अब की बार फिर से आ गया है, ठीक। तो ये एक चैप्टर है बच्चों कि ए रोड साइड स्टैंड। अब इस कहानी को थोड़ा सा सुन लीजिएगा फटाक से, एक इस कहानी को सुन लीजिएगा कि ये जो है ए रोड साइड स्टैंड, इस कहानी में होता क्या है कि सड़क के किनारे जो होता है ना कि स्टैंड होता है जिसको फुटपाथ बोलते हैं, तो फुटपाथ पे लोग मतलब कैसे रह रहे हैं, कैसे झुग्गी बना के रहते हैं, कैसे उनका जीवन है, ठीक। और ये सब चीज मतलब इसका बखूबी बहुत ही अच्छा सुंदर चित्रण ये कवि द्वारा इसमें किया गया है, कवि ये कहता है कि भाई लोग अगर वहां रुकते भी हैं तो केवल मतलब कोई पता पूछने के लिए बस रुकते हैं, वो कुछ चीजें बेच रहे हैं लेकिन फिर भी उनको कोई खरीदता नहीं है, वो केवल शहर की तरफ देखते हैं कि शहर वाले लोग आए और हमारी चीजों को खरीदें। तो उनकी जो स्थिति है बहुत दयनीय है। ये इस पूरे चैप्टर में चलता है। अब तो आएगा, आप आराम से समझ जाओगे कि क्या बात कर रहा है, किसमें से है। तो उसी में से एक लिखा है बच्चों स्टेंजा कि ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, कह रहा है कि इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए कह रहा डोल ऑफ ब्रेड बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश whose flow supports the flower of cities from sinking and a withering faint। अब देखिए बोल क्या रहा है, पहले इसका थोड़ा अर्थ समझ लीजिए। बोल ये रहा है कि ए रोड साइड स्टैंड, की कह रहा है कि सड़क के किनारे एक स्टैंड, कह रहा है दैट टू कहा गया भाई, हाँ, पैथेटिकली प्लेड, कि जिसकी जो मतलब याचना है वो बहुत ही दयनीय है। देखिए यहाँ पे ये पैथेटिकली का मतलब होता है, देखिए पैथेटिकली प्लेड का मतलब होता है दयनीय, मतलब याचना। याचना का मतलब वही चीज भाई, किसी से कुछ चीज मतलब अभिलाषा करना, किसी से जो कोई चीज, ठीक, किसी चीज की आस लगाए रहना, ठीक, वही चीज कह रहा है कि जो रोड के किनारे स्टैंड है, कि वह जो रोड के किनारे जो स्टैंड है उनकी जो याचना है वो बहुत ही दयनीय है। इट वुड नॉट बी फेयर, कह रहा है कि ये कह रहा है इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना न्याय नहीं होगा फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, कि वो क्या है, रोटी के टुकड़े के लिए मतलब क्या है, परेशान है। वही ये कहना कह रहा है कि ये कहना पर्याप्त, मतलब ये कहना न्याय नहीं होगा कि वो एक रोटी के अंश के लिए या फिर रोटी के एक टुकड़े के लिए क्या है, मतलब परेशान है। बट फॉर सम ऑफ मनी, लेकिन क्या है, पैसे के लिए। द कैश मतलब कह रहा है नकदी, हुज फ्लो सपोर्ट्स मतलब कह रहा है कि
हुज माने जिसका प्रवाह, फ्लो का मतलब प्रवाह, जिसका प्रवाह क्या करता है, बचाता है। द फ्लावर ऑफ सिटीज मतलब शहर के फूलों को, फ्रॉम सिंकिंग मतलब डूबने से, एंड विथरिंग फेंट और उनको मुरझाने से। कह रहा जिसका प्रवाह शहर के फूलों को डूबने से और मुरझाने से बचाता है। मतलब इसमें कहने का अर्थ, आप उसको भाई इतना छोटा सा अंश है तो ऐसे में तो पूरा नहीं समझ में आएगा कि क्या दिया है, क्या कहना चाहता है। हाँ, बट अर्थ निकालना भी जरूरी नहीं है। वहां पर क्या मतलब है अर्थ निकालकर, क्योंकि आपको तो ये क्वेश्चन करना है इससे रिलेटेड जो रहेगा, और आसान होता है ये, एकदम चुटकियों में करोगे 100 में 100% गारंटी है बच्चों, पूरा छापोगे। क्योंकि एक तो आपका अब की बार फिर से आपका दे दिया है फिगर ऑफ स्पीच, एक तो अलंकार हो जाएगा। अब दो क्वेश्चन थोड़ा परेशान करेंगे वो, बट इसी में से रहेगा। कह रहा है कि व्हाई डज द पुअर पीपल लुक एट द मनी ऑफ सिटी। कह रहा है कि जो व्हाई डज द पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं, लुक एट द मनी ऑफ सिटी, कि वो शहर के पैसों की तरफ क्यों देखते हैं। भाई क्यों देख रहे हैं, क्यों सोचते हैं कि शहर का कोई आदमी आएगा हमारी चीजें खरीदेगा, क्योंकि उनको भी बच्चों जीविका चलाना है, जिंदा रहना है। ठीक, तो पूरा का पूरा पहले छापेंगे, पूरा छापेंगे। हमने बोला ना एकदम मस्त होता है ये। आप लिखेंगे कि द पुअर पीपल लुक, ठीक, लुक एट द मनी ऑफ सिटी फॉर सर्वाइवल, ठीक, सर्वाइवल, ठीक, बस हो गया कि भाई सर्वाइवल के लिए मतलब जिंदा रहने के लिए, उनको क्या है, अपनी जीविका चलाना, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही तो। अब देखिए इसमें भले इतना दुनिया भर का घुमा के दे दिया, लेकिन सीधी सी बात है कि हमने केवल इतना एक्स्ट्रा लिख दिया बस, कि भाई इसमें थोड़ा अपने से समझना पड़ेगा कि इसमें ऐसा घुमा के दे दिया कि जो गरीब लोग हैं वो शहर के पैसों की तरफ ध्यान क्यों देते हैं या पैसों की ओर क्यों देखते हैं। तो यहां पर हो गया सर्वाइवल, यानी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज पैथेटिकली प्लेड इन द एक्सट्रैक्ट इंप्लाइज। कह रहा है कि इस दिए गए अंश में कि दयनीय रूप से याचना का क्या मतलब है। पैथेटिकली प्लेड का मतलब है दयनीय रूप से याचना, ठीक। याचना का मतलब क्या है, कोई चीज की आशा रखना। तो इसका मतलब यह है कि भाई क्या है, वो इंतजार करते हैं कि कोई शहर का लोग आदमी आए और हमारे चीजों को खरीदे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा टू रिचर टू बाई समथिंग, ठीक, टू रिचर टू बाई समथिंग, ठीक, टू रिचर टू बाई समथिंग, यानी मतलब अमीर जो लोग हैं या शहर के जो लोग हैं उनको मतलब उनके लिए कुछ खरीदने का मतलब यहां पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड, कह रहा है विथरिंग फेंट्स। मतलब कह रहा है कि भाई यहाँ पे शहर को के फूलों का मतलब शहर का फूल का मतलब क्या है, ठीक, शहर के फूल से। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पे रूपक अलंकार आ गया, आप कुछ करने की जरूरत नहीं। इस वाले लाइन में पूछ रहा है कि भाई कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो सीधी सी बात है बच्चों इसमें है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार को अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो लिख देंगे भाई मेटाफर, ठीक। तो मेटाफर हो जाएगा यानी रूपक अलंकार। तो इस तरीके से आप इसको बहुत ही सरल तरीके से, ये जो आपका नया चैप्टर आया है उसमें से हमने एक उठाया बच्चों, ठीक। किसी ना किसी सेट में पूछेगा, आप किस में आएगा भाई, कोई नहीं जानता, ठीक है। तो बस ये आपको मतलब 5 जो टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे पहले एग्जाम में आपको फिनिश करना है, ठीक है ना। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना बच्चों। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए।